एक तरफ जहां पे महाराष्ट्र में एनसीबी लगातार कार्यवाही कर रही है और समीर वानखेड़े की तरफ से बड़े बड़े नामों को उजागर किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सवाल यह है कि महाराष्ट्र की सरकार के नेता इस तरीके से बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। एक तरफ शिवसेना के नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नवाब मलिक की तरफ से धमकी दी गई है समीर वानखेड़े के लिए कि उन्हें 1 साल में अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा और जेल में डाल दिया जाएगा समीर वानखेड़े को। इन्हीं सारी चीजों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट सिद्धार्थ आचार्य सर, और सर से इन्हीं चीजों को बात करते हैं कि सर, एक ऑफिसर जो इतनी ज्यादा ईमानदारी से काम कर रहा है उसको रोकने के लिए सरकार इतनी ज्यादा जद्दोजहद क्यों कर रही है और नवाब मलिक इस तरीके की धमकियां क्यों दे रहे हैं? जी, ये बहुत ही साफ है। ये जो समीर वानखेड़े जो हैं वो बहुत ही निष्पक्ष और बहुत ही ईमानदार अधिकारी हैं। आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं। वो इस तरीके के अफसर बिल्कुल नहीं है कि वो किसी पॉलिटिकल प्रेशर में काम करेंगे। यहाँ बिल्कुल उनके पास में बहुत ही पुख्ता सबूत हैं। जो ड्रग्स गैंग है, जो एक कनाइवेंस है यहाँ पे बॉलीवुड का, कई लोगों का ड्रग माफिया के साथ में और बड़े बड़े नेताओं के साथ में, तो वो चीज़ जो है वो खुलने के कगार पे है। तो यहाँ बहुत लोगों के पेट में जो है वो दर्द होना शुरू हो गया इस वजह से। महाराष्ट्र के कई नेता जो हैं वो इसमें लिप्त हैं, बड़े क्लियरली आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसी वजह से जो मंत्री हैं वहाँ पे, जो बहुत ही पॉलिटिकली जो हैवी वेट्स हैं आज के डेट में, जो सरकार में हैं, वो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि एनसीबी जो है वो एक केंद्रीय जांच एजेंसी है और आज उनके हाथ में क्योंकि पुख्ता सबूत है तो वो इनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। बहुत बड़ा जो कनाइवेंस है, एक बहुत बड़ा जो इनका आपस में तालमेल है, लेन देन है, जो एक नेक्सस है ड्रग्स को लेके, वो पब्लिक के सामने आ जाएगा। सर, अगर समीर वानखेड़े ऐसा कह सकते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, क्योंकि वो सेंट्रल एजेंसी की तरफ से काम कर रहे हैं, तो उनको धमकी क्यों दे जा रही है? एक सरकारी एम्प्लॉय को इस तरीके से धमकी दे जाना कहाँ तक सही है? जी, जैसा कि मैंने बताया आपको कि केंद्रीय जांच एजेंसी है एनसीबी, तो केंद्रीय एजेंसी के होने की वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है कि इसे केंद्र सरकार के इशारे पे ये सब काम हो रहा है, जबकि आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है। समीर वानखेड़े जो है एक आईआरएस अधिकारी हैं। आप उनका पहले का भी आप उनके काम का संज्ञान लेंगे तो चाहे सरकार कोई भी हो, अगर किसी तरीके का कुछ उनको एक्शन लेना है तो वो कभी हिचकिचाते नहीं हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा आपको, वो किसी राजनीतिक दबाव में कभी भी काम नहीं करते। तो वही चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इस तरीके से उनको टारगेट करना, आप एक तरीके से देखेंगे यहाँ महाराष्ट्र के नेता, यहाँ बॉलीवुड के लोग, चाहे इवन शशि थरूर अगर आप देखें उनका इंटरव्यू, के बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश हो रही है। साजिश जो है असल में समीर वानखेड़े के ऊपर ये लोग कर रहे हैं। उनको एक तरीके से विच हंटिंग का जो है वो शिकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये एक प्यादे हैं केंद्र सरकार के, जो केंद्र सरकार के इशारे पे हमें राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे ऊपर। अगर एक एजेंसी अपना पूरा काम कर रही है तो उस पर राजनीति क्यों? जी, वही मैं कहना चाहता हूँ कि एजेंसी काम कर रही है तो एजेंसी को काम करने दीजिए। अगर आपके खिलाफ एविडेंसेस नहीं हैं तो कल को आपके लिए कोर्ट है, आपके पास में संविधान है जो आपको पूरा एक अधिकार देता है अपने आप को अपना बचाव करने के लिए। तो यहाँ पे अगर आपके अगेंस्ट में एविडेंसेस नहीं है तो आपको मेरे हिसाब से कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। जाहिर सी बात है कि बहुत एक पेंडोरास बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पे बहुत चीज़ें खुलेंगी। यहाँ पे बहुत लोगों के आपस में जो संबंध हैं, जो अवैध चीज़ों को लेके, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो करेंसी हो, चाहे ज़मीन का लेन देन हो, चाहे ड्रग्स का लेन देन हो, क्योंकि ड्रग्स जो है आप देखेंगे सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इस वजह से है ट्रांजैक्शंस को लेके। आप इनके आपस में जो इनके लेन देन देखेंगे, लेन देन की प्रक्रिया जो है वो ड्रग्स पे निर्धारित है। ड्रग्स बहुत बड़ा पैसा इन लोगों के लिए लेके आता है। तो वही बात है कि आज सरकार में रहते हुए उसको किस तरीके से अपने आप को डिफेंड करना चाहते हैं, ये उसी की एक तरीके से कोशिश है इनकी प्रति। सर, आज ड्रग्स को लेकर अगर बॉलीवुड में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, नाम सामने आ रहे हैं, तो नवाब मलिक से लेकर बड़े से बड़े नेता बचाव में आ जाते हैं। शरद पवार कहते हैं कि वनस्पति तंबाकू है, उद्धव ठाकरे कहते हैं कि चुटकी भर ड्रग्स के लिए आप गिरफ्तारी कर लेते हो। सरकार इस तरीके से क्यों बॉलीवुड को बचाने का प्रयास कर रही है? और अगर बॉलीवुड में से खुलासे हो रहे हैं तो सरकार के ऊपर क्या आंच आ रही है जो बार बार पे ये कहा जाता है कि हमारी सरकार को गिराने के लिए साजिश हो रही है? जी, अब वही है कि सरकार जो है, जो काफ़ी कई मंत्री जो हैं सरकार के अंदर, वो इस तरीके के अनैतिक कार्यों में लिप्त हैं। और जाहिर सी बात है जब वो अनैतिक कार्यों में लिप्त हैं तो वो एक तरीके से अपना बचाव करने में, तो सरकार पहले दिन से ही अपने आप को लेकर डिफेंसिव है। क्योंकि ये सरकार जिस तरीके से बनी है, जिन लोगों के बीच से ये सरकार बनी है, इसमें किस तरीके के लोग लिप्त हैं आप उनका इतिहास उठा के देखेंगे तो पिछले 20-30 साल से उनके ऊपर दंगा फसाद से लेके, ड्रग्स में लिप्त होने से लेके, ज़मीनों के जो बड़े बड़े षड्यंत्र हैं, ज़मीनों के किस तरीके से उन्होंने जो गवर्नमेंट लैंड जो है उसको एक तरीके से प्राइवेटाइज़ किया है, तो ये बड़े बड़े बहुत संगीन आरोप इन सब लोगों पे लगे हुए हैं।
जो तीनों पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन तीनों में जो बड़े बड़े नेता हैं वो सब एक बड़े इन कामों में लिप्त हैं। तो अब क्योंकि वो इन सब कामों में लिप्त हैं, आज उनकी सरकार है, तो उन्हें जाहिर से ऐसा लगता है कि भाई अब हम लोग कहीं ना कहीं 2 या 4 जो पॉलिटिशियंस हैं वो इसके कहीं ना कहीं रडार में आ सकते हैं। तो इस वजह से पहले से ही अपना एक डिफेंस क्रिएट करके चल रहे हैं ये कि कल को सेंट्रल एजेंसियाँ कुछ भी करती हैं बिना किसी पॉलिटिकल दबाव के भी, तो हम इस तरीके से इसको दिखाएं, इस तरीके से लोगों का ध्यान डाइवर्ट करें कि ये तो एक पॉलिटिकल वेंडेटा है हमारे खिलाफ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि हम लोग वहाँ पे सरकार में रहें। तो ये बातें बड़ी बेबुनियाद हैं और इन बातों का में कोई वास्तविकता नहीं है। सर, हम काफ़ी टाइम यही बातें करते हैं कि एक देश एक विधान एक संविधान, पर बात जब बॉलीवुड पे या फिर पॉलिटिशियंस पे आ जाती है तो ये क्यों कहा जाता है कि इसके साथ अनैतिकता हो रही है, चीज़ें हो रही हैं। जब एक आम आदमी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जब भी तो संविधान और कानून अपना काम कर रहा होता है, तो आज सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? ये गलत है। जो आप देखेंगे सवाल जो है, अब आज चाहे कोई बॉलीवुड हो तो आप कोई स्पेशल ट्रीटमेंट तो आप उन्हें दे नहीं सकते। इस तरीके का जो एक रेसिज्म है, वीआईपी रेसिज्म जो एक शब्द है मैं इस्तेमाल करना चाहूँगा यहाँ पे, ये वीआईपी रेसिज्म जो है इस चीज़ का अंत होना चाहिए। आपके पास में कानून के हर तरीके की भी आपके पास प्रक्रिया है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके अधिकार हैं, आपके मौलिक अधिकार हैं, आप उनका इस्तेमाल कीजिए। आप कोर्ट जाइए, अपनी बात रखिए। आपने जैसे बेल के लिए अप्लाई किया, अब आप हाई कोर्ट अपील में जाने वाले हैं इस केस में आर्यन खान 26 तारीख को जो इसमें जो मैटर है, तो इस तरीके की चीज़ों को लेके आप कोर्ट में जाइए। अब आप जो है वो इस तरीके से प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, एक पीआर मशीनरी आपने लगा रखी है पीछे से कि नहीं, आर्यन खान ने 4 दिन से खाना नहीं खाया या 4 दिन से उन्होंने और कुछ नहीं किया, उन्होंने पानी नहीं पिया। तो इस तरीके की पीआर एक्सरसाइज जो है वो मेरे हिसाब से इस पर भी रोक लगनी चाहिए। तो ये सब दिखाता है कि सरकार जब इन चीज़ों पे काम नहीं कर रही है तो किस लेवल का, किस हद का इनका आपस में एक कनाइवेंस है, आप सोचिए। सर, हम लगातार जो भी आपसे प्रश्न पूछते हैं, सुशांत सिंह राजपूत का जब मामला था, जब भी हमने काफ़ी सारी बात की थी आपसे, चीज़ों को जानने का प्रयास किया था, तो आज वही सवाल उठता है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जब सीबीआई जांच कर रही थी, तब भी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बार बार पे अड़चन डालने का प्रयास किया था। अर्नब गोस्वामी की तरफ से सवाल पूछे गए थे तो उन्हें जेल में डाल दिया गया था। क्यों? वही बात है कि जब इनको लगता है कि किसी ना किसी तरीके की अब दुविधा में वो फंस रहे हैं, कानूनी दांव पेच में फंस रहे हैं, तो वो ये करने की कोशिश करते हैं कि वो पूरा ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं मुद्दे से। कई बार वो एविडेंसेस जो हैं उनको टेम्पर कर देते हैं। टेम्पर करने से क्या होता है, उन्हें पता है कि आज जब मामला कल को कोर्ट में जाएगा तो कल को जब जो भी एविडेंसेस आएंगे कोर्ट के सामने, तो वो एविडेंसेस को पहले से ही टेम्पर कर देंगे, तो कहीं ना कहीं उनको इस तरीके का फ़ायदा है। तो ये कानूनी लड़ाई जो एक लंबी चलने वाली है, उसमें किस तरीके से अपना हाथ ऊंचा रखें, किस तरीके से चीज़ों से बच सकें, तो सारा ध्यान है जानबूझ के अर्नब गोस्वामी के अरेस्ट से लेके दूसरी चीज़ों पे लेके, क्योंकि एक जैसा मैंने बताया कि भाई सुशांत सिंह की हत्या भी अगर आप देखेंगे, मैं हत्या ही कहूँगा उसको, क्योंकि हत्या जो हुई है उसमें बहुत सारे अंदर के तार इन लोगों के काफ़ी सारे जो हैं वो जुड़े हुए थे। अब इन्हें पता था कि क्योंकि सीबीआई या और दूसरी जो जांच एजेंसियां हैं वो आएंगी इसके अंदर, वो अपनी जो है इन्वेस्टिगेशन करेंगी, तो वो पहले से ही क्या करते हैं कि वो ध्यान डाइवर्ट कर देते हैं दूसरे मुद्दों की तरफ, ताकि जनता या और भी जो स्टेट मशीनरी है वो किसी और इशू में लग जाए, और ये इशू जो है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है, चाहे वो उनकी सुशांत सिंह की हत्या का हो, चाहे दूसरे मुद्दे हों, चाहे ड्रग्स का हो, चाहे ड्रग्स से जो पैसा आ रहा है उसका हो। तो ये जो एक नेक्सस है अब आज बहुत जल्दी ये सामने आने वाला है। अब आप देखेंगे 1 साल पहले सुशांत सिंह की हत्या से शुरू हुआ था, आज इसमें आते आते शाहरुख खान के बेटे हैं, उनका नाम भी आज उस पूरे उसमें आ चुका है। तो कल को ये आप देखेंगे 6 महीने 1 साल में और बड़े बड़े नाम कहीं आएंगे सामने जो हम सोच भी नहीं सकते थे। सर, अभी आपने कहा कि बड़े बड़े नाम निकलकर सामने आएंगे, यही एग्जैक्ट सवाल जनता की तरफ से उठाया जा रहा है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार परेशान हो रही है, एक के बाद एक बयानबाजी नेताओं की तरफ से आ रही है। नवाब मलिक समीर वानखेड़े के लिए धमकी दे रहे हैं, कहीं ये धमकियां इसीलिए तो नहीं है क्योंकि जो आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई है इसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं दुबई से, माफियाओं से। और जिस तरीके से अभी हमने दुबई के नाम से अगर हम जानते हैं तो ज़्यादातर हम ये कहते हैं कि वहाँ पर दाऊद है, इस तरीके से चीज़ें चलाई जाती हैं। कहीं उन सब लोगों को बचाने के लिए, ड्रग माफियाओं को बचाने के लिए तो सरकार परेशान नहीं है? जी बिल्कुल, ये पूरा एक जैसा मैंने बताया नेक्सस है आपको, ड्रग्स का इस्तेमाल लॉन्ड्रिंग में होता है, लॉन्ड्रिंग इन लोगों का एक बहुत बड़ा काम है वहाँ पे, और ये एक तरीके से जो एक पैरेलल अर्थव्यवस्था इन लोगों ने क्रिएट की हुई है ड्रग्स के पैसे से और ये दूसरे तरीक़ों से, बॉलीवुड से। तो ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं आके ओवरलैपिंग होती है इनके अंदर। अब ये ओवरलैपिंग जो है कल को आएगी, जैसे जैसे बड़े बड़े लोगों के नाम आएंगे तो वैसे वैसे बड़े बड़े नेता जो इसमें इन्वॉल्व थे उनके नाम आएंगे, उनका एक पब्लिक परसेप्शन जो लोगों के सामने था वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों को छुपे रहना, वो छुपा के रखना वो चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि ये चीज़ें कभी भी जो है वो पब्लिक के सामने आएँ।
इसी वजह से वो डरे हुए हैं इस बात को लेके कि आज एनसीबी का हाथ एक बड़े एक्टर तक पहुंच चुका है, कल को एनसीबी का हाथ या एनसीबी का जो इन्वेस्टिगेशन है वो इन तक भी पहुंच सकती है। तो ये इसी चीज़ को इसलिए स्कटल करने में लगे हुए हैं। और मैं एक बात आखिरी में यही कहना चाहूँगा कि ये जितना भी इस चीज़ को छुपा लें, जितना भी ये पुरजोर कोशिश करें कि हम एक भारत प्रशासनिक अधिकारियों पे हम इस तरीके की जो आरोपबाजी करें, वो ये नहीं जानते कि भाई ये चीज़ें करना एक तरीके से एकदम अनैतिक है, गैर कानूनी है। और इस तरीके के जो वो बात कह रहे हैं एक पब्लिक सर्वेंट को जो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा रहा है देश के प्रति, ये बहुत खेदजनक है। सर, जिस तरीके से एनसीबी की कार्यवाही में रोड़ा अटकाने का प्रयास कर रही है सरकार, पर जो एजेंसी दिन रात काम कर रही है, पिछले 2 दिनों में भी 6 रेड मारी गई है महाराष्ट्र में, क्या कहेंगे उस एनसीबी के लिए एज अ सुप्रीम कोर्ट के आप एक जिम्मेदार वकील हैं उसके नाते? बिल्कुल ये एक, जैसा मैंने पहले आपको बताया, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक स्टैट्यूट के तहत इसका जो है वो गठन हुआ है और इसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि किसी भी मतलब किसी राजनीतिक दबाव में आप राजनीतिक दबाव की बात करते हैं और आप इस तरीके से जो इन एजेंसियां जो दिन रात काम करती हैं, दिन रात देश के दुश्मनों से जो है वो करना चाहती है, उनको ख़त्म करना चाहती है, उनके मन में आप एक तरीके से उनको बहुत ही मोरल उनका अप डाउन कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इस तरीके की छुटपुट राजनीति से और इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी से मेरे हिसाब से इन नेताओं को बचना चाहिए। धन्यवाद सर।